बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। इनके हमने सिंप्लीफाई करना है, जो हमें एक्सप्रेसिंग इनके जाहिर किए गए हैं जो नंबर, उन्हें हमने जाहिर करना है a प्लस बी आयोटा में। तो हमारे पास पहला नंबर है 5 + 2 स्क्वायर रूट -4। इस तरह से सेकंड नंबर है, थर्ड और फोर्थ है, टोटल फोर्थ पार्ट है हमारे पास, और सबको हमने जस्ट a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें लिख दिया गया था 5 + 2 और स्क्वायर रूट के अंदर -4। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ से जो 4 है, 4 2 का स्क्वायर बनता है, तो जब हम इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो 2 का स्क्वायर बनाते हुए स्क्वायर को कैंसिल, और हमारे पास आंसर में जस्ट 2 बच जाएगा। इसलिए हम माइनस जो 4 था हमारा स्क्वायर रूट के अंदर, तो वहां से हमने सिर्फ -1 को ही स्क्वायर रूट के अंदर रख लिया है, और जो 4 है उसको 2 बनाते हुए स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया है। और जो 2 हमारे पास ऑलरेडी था वो भी एज इट इज आ चुका है, और 5 भी हमारा एज इट इज आ चुका है। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने ये किया है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर -1 है वो आयोटा में कन्वर्ट हो चुका है, और जो 2 है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन चुका है, और 5 हमारा एज इट इज आ चुका है। और इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुका है और सिंप्लीफाई हो चुका है। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है जो, उसमें हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -3 है, और जैसा कि मैंने कहा था कि माइनस को जब भी स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे तो वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास जो 2 नंबर थे मल्टीप्लाई में, दोनों में से ही माइनस स्क्वायर रूट से बाहर निकलकर आयोटा में कन्वर्ट हो चुका है, और 3 जस्ट स्क्वायर रूट के अंदर रह चुका है दोनों में ही। और जो फर्स्ट वैल्यू थी 2 वो भी एज इट इज आ चुकी है। सेकंड नंबर में 3 जो था वो भी एज इट इज आ चुका है। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा नंबर 6 बन जाएगा। इसी तरह से जब 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और आयोटा 7 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से जब नेक्स्ट स्क्वायर रूट 3 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा एज इट इज, और आयोटा भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है स्क्वायर रूट 3, जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 और आयोटा भी 7 एज इट इज है, दोनों नंबर सेम है, तो स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये दोनों नंबर हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट भी है और आयोटा भी है। तो स्क्वायर रूट 3 अगर और आयोटा एक साइड पर निकाल लिया जाए, 2 और 3 जो है वो नंबर कोफिशिएंट है, तो वो दोनों ऐड होकर 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और स्क्वायर रूट 3 और आयोटा एज इट इज आ जाएगा। 6 भी हमारा एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ से जो लास्ट नंबर था हमारा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 3 एज इट इज आ जाएगा, और आयोटा का भी स्क्वायर 7 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि होल का स्क्वायर था। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 बन जाएगा, और इस तरह से ये 3 जो है वो 3 एज इट इज रहेगा, और 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा जो है वो भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 6 है जो वो भी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो हमारा नंबर है ये हमारा एज इट इज आ जाएगा, और जो +3 है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये माइनस का 3 हो जाएगा जो 6 में से निकल जाएगा, मीन के +6 है और माइनस का 3 है, तो +6 में से माइनस का 3 अगर निकल जाए तो प्लस का 3 हमारा बचता है। तो इस तरह से ये +3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें 2 ओवर डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट -8 दिए गए हैं। अगर हम माइनस को अलग से निकालें तो वो स्क्वायर रूट -1 बन जाता है, और स्क्वायर रूट 8 अलग से हो जाता है, और स्क्वायर रूट -1 जो है वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज आ जाएंगे, और न्यूमरेटर में जो नंबर है 2 वो भी एज इट इज आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा से, क्योंकि निर्माण में प्लस है तो हम माइनस लगाते हुए मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इनके कॉन्जुगेट लेते हुए। अब ऊपर वाला नंबर जो है वो 2 दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर है तो उन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में हमारा फार्मूला लग जाएगा a + b और a - b का, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट 8 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, मीन के a + b और a - b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दरम्यान में फार्मूले का माइनस आ चुका है। अब स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 5 आ जाएगा हमारे पास आंसर में। और इसी तरह से नेक्स्ट 8 जो था उसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारा 8 रह जाएगा जस्ट, और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमरेटर में जो नंबर था वो हमारा एज इट इज आ चुका है, जस्ट हमने 8 का स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया है। 8 का स्क्वायर रूट इस तरह से कैंसिल हो सकता है कि 4 × a 2 लिख सकते हैं 8 को, और जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होते हुए स्क्वायर रूट का कैंसिल करके वो 2 बाहर आ जाएगा, और जो 2 है वो स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज रहेगा। इस तरह से हमारा 2 स्क्वायर रूट 2 बन चुका है, जो 8 था हमारा स्क्वायर रूट के अंदर वो, और जो हमारा -2 था वो एज इट इज आ चुका है, और 2 स्क्वायर रूट 5 भी एज इट इज आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा 4 बन चुका है, और स्क्वायर रूट 2 आयोटा भी हमारा एज इट इज आ चुका है, और 2 स्क्वायर रूट 5 जो है वो भी एज इट इज आ चुका है, और डिनोमिनेटर में जो 5 था वो हमारा एज इट इज आ चुका है, और -8 भी एज इट इज, और जो आयोटा का स्क्वायर था
वो -1 बन चुका है। उसके बाद जब -1 को हम -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और 8 1 जा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 + 8 आ जाएगा और न्यूमरेटर वाला नंबर हमारा एज इट इज आएगा। अब डिनोमिनेटर में 5 + 8 जो है वो 13 बन जाएगा और न्यूमरेटर वाला नंबर हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब जो 13 हमारा बन चुका वो 13 एज इट इज चलता जा रहा है और न्यूमरेटर में जो हमारा नंबर है उसके डिनोमिनेटर में हम 13 को अलग-अलग कर देंगे। इनका 2√5 है, उसके डिनोमिनेटर में 13 अलग आ चुका है और जो 4√2 था उसके डिनोमिनेटर में 13 अलग ऐसे आ चुका है। तो इस तरह से ये हमारा रियल पार्ट बन चुका है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन चुका है और ये हमारा आंसर आ चुका है। इनके सिंप्लीफाई हो चुका है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट है। तो इसमें हमारा और न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में √6 और -√12 है। जो √-12 है उसमें से जब हम माइनस को अलग निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट के अंदर -1 अलग हो जाएगा और 12 अलग हो जाएगा। और जो माइनस के अंदर स्क्वायर रूट होगा 1 -1 तो वो स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 होगा वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बाकी नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जो √6 और -√12 आयोटा था तो प्लस लगाते हुए मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, इनके रैशनलाइज कर देंगे। तो जब हम रैशनलाइज करेंगे तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर था उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर चुके हैं तो ऊपर वाला नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई में एज इट इज आ जाएगा। मीन के 3 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि उसमें 2 नंबर है तो √6 के साथ 3 अलग आ जाएगा और √12 के साथ 3 अलग आ जाएगा। डिनोमिनेटर में √6 और -√12 है, मीन के a-b और a+b का फार्मूला लगेगा। तो a का स्क्वायर मीन के √6 का स्क्वायर और b के स्क्वायर में √12 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास जो √6 है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल और 6 बच जाएगा और जो √12 है उसमें से स्क्वायर रूट कैंसिल होते हुए 12 रह जाएगा और आयोटा स्क्वायर जो होगा वो अलग हो जाएगा। मीन के डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 6 - 12 और आयोटा स्क्वायर और न्यूमरेटर में जो 12 है तो हम 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। इस तरह से जो 4 होगा उसका स्क्वायर रूट कैंसिल होते हुए वहां से वो 2 रह जाएगा और 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज आ जाएगा और आयोटा भी एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा नंबर बन जाएगा 2√3 आयोटा और जो स्टार्ट में हमारा नंबर है 3√6 वो एज इट इज रहेगा। इस तरह से हमारा 3 जो √6 है वो एज इट इज है और यहाँ पर हमारे ये 3 और 2 हमारा √12 में से निकल चुका है और √3 स्क्वायर रूट में एज इट इज आ चुका है और आयोटा भी एज इट इज आ चुका है और डिनोमिनेटर में 6 और -12 भी और आयोटा का स्क्वायर भी। नेक्स्ट अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो नंबर है हमारे पास 3√6 वो एज इट इज आ चुका है और जो 3 2 जा 6 हो जाएगा वो 6 आ चुका है और √3 आयोटा एज इट इज आ चुका है। डिनोमिनेटर में से 6 और -12 एज इट इज और आयोटा स्क्वायर -1 हो चुका है। मजीद जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जो 3 है 3√6 वो भी एज इट इज आ चुका है और 6√3 आयोटा भी एज इट इज और 6 भी और जब -1 को हम -12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस और 12 1 जा 12 और इस तरह से ये प्लस का 12 आ चुका है। +12 और +6 ये प्लस का 18 हो जाएगा और न्यूमरेटर में जो नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में और जो 18 है वो अलग अलग दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा और अब ये कटिंग हो जाएगा। 3 से कटिंग होगा 3 6 जा 18 और 6 से कटिंग होगा तो 6 3 जा 18। तो इस तरह से एक डिनोमिनेटर में 6 आ चुका है, दूसरे के डिनोमिनेटर में 3 आ चुका है और ऊपर से क्योंकि अब 3 और 6 भी कैंसिल हो चुके हैं तो ऊपर से √6 और √3 आ चुके हैं। अब मजीद जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ तक भी हमारा आंसर बेहतर है, मजीद भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मजीद हम जब इनको रैशनलाइज करेंगे इनके √6 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर से हमारा न्यूमरेटर से जो 6 है उसका स्क्वायर होकर कैंसिल हो जाएगा और 6 भी कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ तक हमारा आंसर काफी है, मजीद आगे ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जी। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।